अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। अच्छा जी, ये है मॉर्निंग का टाइम। अभी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही थी, बच्चों को रेडी कर दिया था। उनको मैंने कह दिया था कि वो अपने टीथ वगैरह ब्रश कर लें और रेडी हो जाएं, कपड़े पहन लें। तो मैं फिर उनके लिए उतनी देर में ये ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ और फिर बाद में एक दफ़ा जाके उनके बाल शाल बना लूँगी और उनको रेडी कर लूँगी, साथ साथ ब्रेकफास्ट वो कर लेंगी। तो इस तरह जो रूटीन होती है, सुबह की हलचल मची होती है, सुबह सुबह वही हो रहा था। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ ऑलमोस्ट पैनकेक टाइप कुछ बनाने लगी हूँ। वैसे तो क्रैप्स मैं बनाती हूँ ज़्यादातर, वो क्योंकि बड़े लाइट से होते हैं इसलिए वो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा पैनकेक टाइप बनाया जाए। तो मटेरियल वही है, बड़ी दफ़ा आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। मैदा लेना है 1 कप, इसमें 2 एग्स डालने हैं और हाफ़ कप चीनी डालनी है और हाफ़ कप आपने तकरीबन दूध डालना है। और जो मैंने इसमें एडिशन किया है वो वनीला एसेंस का किया है और बेकिंग पाउडर का किया है। बहुत थोड़ा मैंने बेकिंग पाउडर लिया था, लाइक 1/3 टीस्पून, और साथ में मैंने इसमें वनीला एसेंस के 3-4 ड्रॉप्स वो डाल दिए थे। उसके बाद करना आपने क्या है, पैन को ले लें, पैन में आपने थोड़ा सा ऑयल जो है वो ग्रीस करना है और अपने पैनकेक्स बना लेने हैं। इसी तरह आप क्रैप्स भी बनाते हैं, बड़े ही अच्छे लगते हैं ये। और ये किसी भी टाइम बच्चे खा सकते हैं, शाम में, दोपहर में, मॉर्निंग में, किसी भी तरह। और आप लोग भी खा सकते हैं, ये बड़े मज़े के लगते हैं। हाँ, कुछ लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं तो ऑफ़ कोर्स वो मैदा अवॉइड करते हैं, तो आप आटे के साथ भी बना सकते हैं। और अगर आप उसको और हेल्दी करना चाहते हैं तो आप आटा लें, उसमें आप गुड़ की चाशनी बनाकर तो उस मिक्स कर लें उसको। उसमें अंडा आपने नहीं डालना और कोई चीज़ नहीं डालनी, तो उसके भी इस तरह पैनकेक्स टाइप बन जाएंगे या क्रैप्स बन जाएंगे। वो भी बहुत, हम तो अपने पूरे बचपन वो खाते रहे हैं। जैसे ही बारिश होनी तो हमने मामा को कहना कि गुड़ वाले पूड़े बना दें, हम उसे यही कहते थे। तो खैर मैंने अपने बच्चों को टेस्ट करवाए थे, उनको ऐसे वो इतने अच्छे नहीं लगे थे, तो इस वजह से मैं उनको यही बना के देती हूँ। वैसे भी आज ब्रेड नहीं थी तो मैंने सोचा आज इनको यही बना के दिए जाएँ। खैर पैनकेक्स हमारे बन गए थे। उसके बाद ये है जी हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आपने डालना है, लेकिन मैंने आज सोचा कि बच्चों को थोड़ा एंटरटेन कर दूँ तो मैंने डाल लिया था। और वैसे भी मेरे बच्चों को पसंद है, ये एक दफ़ा ले आएँ, जल्दी ख़त्म ही नहीं होता, और बस फ्रिज में इसको रखें और कोई भी बच्चों को चीज़ बना के दें, ऊपर से ये लगा दें, बच्चे खुश हो जाते हैं। ठीक है, आप फ्रेंच टोस्ट के साथ भी ये कर सकते हैं, पैनकेक्स के साथ ये कर सकते हैं, और अगर घर में केक बनाएं उस तरह भी आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। खैर बच्चों को मैंने दिया नाश्ता, और ये यहाँ पर नाश्ता करी थी, रेडी ये हो गई थी। इनके बस बाल बनाने रह गए थे और इनको लोशन वगैरह लगाना रह गया था, तो वो मैंने फिर सोचा कि इनको पहले नाश्ता करवा दूँ, फिर करवा लूँगी। उसके बाद ये ईज़ा मैडम आज जल्दी उठ गई हैं और बहनों के साथ ये वेट कर रही हैं अपने पैनकेक का। तो एक तरफ मैं इनका पैनकेक बना रही थी, साथ में मैं फिर इनके लंच की तैयारी कर रही थी। लंच में आज मैं इनको दूंगी ये नगेट्स एंड क्रॉकेट्स। मैं यूज़ करती हूँ डॉन के नगेट्स, इनका कलर बहुत मुझे अच्छा लगता है। और ये जो क्रॉकेट्स हैं ये फ़र्स्ट टाइम मैं लेके आई थी, कारफोर से लेके आई थी, हाइपर स्टार से, और इन्हीं का ब्रांड है, जो इनका अपना ब्रांड होता है फ्रोज़न आइटम का, तो वही मैं लेके आई थी। अच्छे थे वैसे, इनका टेस्ट अच्छा था। खैर लंच की तैयारी मैंने कर ली थी। अच्छा, बच्चों को जिस दिन मैं कोई मीठी चीज़ दूँ तो उसके साथ फ्रूट दे देती हूँ, और अगर कोई नमकीन चीज़ दूँ तो उसके साथ मैं क्यूकम्बर्स दे देती हूँ, कैरेट दे देती हूँ, इस तरह की कोई चीज़ें दे देती हूँ, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही ऐसे बनता है। खैर ज़ैना फ़ातिमा जो है वो रेडी हो गई थी। आज इन्होंने ये वाली ड्रेस पहने हैं और आज दोनों कह रही थी हमने 2 पोनी टेल्स बनानी है, तो फिर मैंने इनकी सिंपल 2 पोनी टेल्स बना दी थी। बस अब ये स्कूल के लिए निकलेंगी, और ईज़ा मैडम जो है ना आज तैयार हुई हुई है, पक्का पक्का इनका इरादा जाने का, और बैग पहन के ये भी बिल्कुल रेडी थी। तो खैर उस दिन मैं आपको बता रही थी कि कभी मेरे हस्बैंड इनको ले जाते हैं और कभी नहीं भी लेके जाते, ताकि ये ना हो कि इनको पता चल जाए कि जी रोज़ ही जाना है। तो आज उनको इस पे रहम आ गया, तो उन्होंने सोचा आज मैं ले ही जाता हूँ। ये बड़ी जल्दी खुद ही जूता पहनती है और खुद ही कोई ना कोई बैग ढूंढ के तो कहती है मैंने भी जाना है। और जब हस्बैंड जो हैं ज़ैना फ़ातिमा को स्कूल ड्रॉप कर रहे होते हैं, लाइक उनको गाड़ी से बाहर निकालते हैं स्कूल के गार्ड, तो ये फिर रोना स्टार्ट कर देती हैं कि मैंने भी बहनों के साथ अंदर जाना है। तो खैर मेरा ख्याल है ऐसे तो सब बच्चे ही करते हैं जो छोटे होते हैं, उनको बड़ा शुरू शुरू में शौक़ होता है कि हमने भी स्कूल जाना है बहन भाइयों के साथ। और ये तो बाद में पता चलता है ना, जब रूटीन पूरी बनती है, सुबह सुबह उठना पड़ता है और स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, फिर सबको पता चल जाता है कि ये कोई इतना आसान काम नहीं है।
खैर ये बस निकलने लगे थे और आज जो है मैं मॉर्निंग में सोई नहीं थी बिल्कुल भी। जैसे ये लोग गए हैं तो चीज़ें वगैरह समेटने लग गई थी और आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी इस रूम की। तो यहाँ पर मैंने आज ये वाली बेडशीट बिछाई है और इस तरह का कोई सेटअप रखा है। ये भी एक ऑप्शन है, आपने अपने बेड को अगर बनाना है या बच्चों के रूम को आपने अच्छी बेडिंग वगैरह स्प्रेड करनी है तो आप इस तरह कर सकते हैं। और ईज़ा का मुंह देखें, इसने ये स्कूल से आ गई थी और उसने मेकअप किया हुआ है ज़ैनब का टॉय वाला जो होता है। खैर यहाँ पर मैंने ये बेड स्प्रेड जो है ये डुए कवर, ठीक है, ये मुझे मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था आज से 2-3 साल पहले। और ये बड़ा ही प्यारा पीची सा कलर है और ये इस तरह ना पिनटेक्स की मतलब बना हुआ है। और साथ में इसके 2 पिलो कवर थे, सिर्फ ये जो रज़ाई का कवर होता है वो था और साथ में 2 पिलो कवर थे। इसके साथ कोई मैचिंग जो है ना बेडशीट नहीं थी। तो मैंने क्या किया, यही बात है ना कि इंसान अपने दिमाग से सोचिए कि कैसे करना है मैनेज। तो इसके साथ कोई मैचिंग में बेडशीट भी नहीं लेके आई। अच्छा, ये नीचे से इस तरह का बना हुआ है, नीचे ज़िप लगी हुई है, आप अपनी रज़ाई के ऊपर चढ़ाएं और बड़ा अच्छा रहता है। आपको रज़ाई गंदी नहीं आपकी होती, जब भी मैला होगा तो ये कवर ही मैला होगा और इसको उतारें और वॉश कर लें। साथ में इसके ये इस तरह के 2 पिलो कवर्स थे और मैं आपको बता रही थी कि इसके साथ मैचिंग की मेरे पास कोई बेडशीट नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मेरे पास घर में एक रैंडम सी एक बेडशीट पड़ी हुई थी, उसके साथ भी इसका जो कलर है ना थोड़ा बहुत मैच हो जाता है, तो हम उसके साथ भी इसको बिछा सकते हैं। और ये वाली जो बेडशीट है ना, ये एक दफ़ा मामा के साथ मैं किसी इतवार बाज़ार गई थी, उनके घर के करीब था, तो वहाँ से मैंने ये वाइट कलर की बेडशीट ली थी। इस पर ये इस तरह सेल्फ कोई एम्बोजिंग टाइप कुछ हुई हुई है और काफ़ी मोटा इसका फैब्रिक है। तो मैंने सोचा कि वाइट के साथ तो कोई भी दुनिया का कलर आप लगा लेंगे तो वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो नीचे मैंने और ये सिर्फ बेडशीट थी, इसके साथ पिलो कवर्स नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसको बेस बनाऊं और वाइट के साथ ऊपर ये जो पिलो कवर्स हैं वो रख देती हूँ और ये बेड के साथ भी बहुत अच्छा कम्प्लीमेंट करेगा, बिल्कुल बेड के साथ मैच हो जाएगा, बच्चों के रूम की थीम के हिसाब से भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये कुछ इस तरह इसकी लुक लग रही है। आगे मैंने कुशन्स रख लिए हैं बच्चों के, ये हमेशा इसी यहीं पे पड़े रहते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला स्टाइल कैसा लगा। अच्छा, अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, अब फ्लीस के ब्लैंकेट के साथ गुजारा नहीं होता, रात में इतनी ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। आज तो मुझे रात में कुछ ज़्यादा ही ठंड लगी, तो इसलिए मैंने स्पेशली आज बच्चों की ये क्विल्ट निकाली है ताकि बच्चों को एटलीस्ट ठंड ना लगे। और क्योंकि मौसम बहुत अचानक चेंज हो रहा है और फातिमा की सुबह अच्छी खासी तबीयत ख़राब थी, उसको फ्लू हो गया था। तो खैर फिर मैंने यहाँ पर ये रखी है। अब मैं अपने रूम के लिए भी, मेरे रूम में मेरी थीम के हिसाब से कोई भी डुए कवर नहीं है, तो आज मैं सर्च कर रही थी कि कोई अच्छा सा डुए कवर मैं भी अपने ब्लू कलर में अपने रूम के लिए मंगवाऊं। तो खैर बच्चों के रूम की भी क्लीनिंग हो गई थी, घर की बाकी चीज़ें भी सेट हो गई थी, क्लीन हो गया था रूम। बाकी मेड जो है वो अपना काम साथ साथ कर रही थी। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए केक। फातिमा मुझे 3-4 दिन से कह रही थी कि भाई मामा आप बना नहीं रही केक, आप क्यों नहीं बना रही कल तो बेचारी ऐसे ही पूछ रही थी, मामा आप क्यों नहीं अब बनाती केक। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको बना के दे दिया जाए। वाकई काफ़ी अर्सा हो गया है, ज़ावियार के पैदा होने से पहले का मैंने कहीं बनाया हुआ है केक, तो मैंने सोचा कि मैं आज बना दूँ तो फातिमा और ज़ैनब खुश हो जाएंगी। और माशाल्लाह घर की बनी हुई चीज़ और बिल्कुल साफ़ सुथरी, और उसमें बरकत भी बड़ी होती है और लज्जत भी बड़ी होती है। खैर यहाँ पर हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको पहले मैंने मिक्स कर लिया है। अच्छा, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आता है मैदा, कोको पाउडर अगर आप चॉकलेट केक बना रहे हैं, अगर नहीं बना रहे तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपके पास आता है बेकिंग पाउडर। जो है मैदा वो मैंने 1 कप लिया है, बेकिंग पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है और कोको पाउडर मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच लिए हैं, ये 1/4 कप बनेगा। तो आपने क्या करना है, उसको छाननी से छान लेना है। छाननी से क्यों छानते हैं केक को, क्योंकि इससे केक जो है ना वो फ्लफ़ी बनता है। अगर आप छाननी से नहीं छानेंगे तो वो कम फ्लफ़ी बनेगा। और वैसे भी इसमें कोई पार्टिकल, कोई क्लॉट, कोई अगर रह जाते हैं तो वो बड़े अच्छे फिर इसमें मिक्स हो जाते हैं छाननी से, ठीक है। उसके बाद जो वेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें क्या आ जाता है, उसमें हमारा होते हैं एग्स, ठीक है। मैंने इसमें 4 एग्स डाले हैं। इसके अलावा इसमें मैंने डाला है तकरीबन ½ कप
के करीब दूध। उसके बाद मैंने तकरीबन, अगर आपके पास मैदा 1 कप है ना, तो आपने 1 कप से थोड़ा कम कुकिंग ऑयल डालना है। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो मैंने फिर इसमें कुकिंग ऑयल ही यूज़ किया। उसके बाद आपने इसमें डालनी है चीनी। जितना ऑयल होगा उतनी ही चीनी होगी। लाइक आपने अगर 1 कप का बनाना है केक, तो आप फिर 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी लेंगे और थोड़ा सा कम ही उसमें ऑयल जाएगा। बाकी 4 अंडे इसमें जाएंगे और साथ में हाफ़ कप इसमें मैं मिल्क ऐड करूँगी। बस ये जो वेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको किसी भी ब्लेंडर में, आपके पास हैंड विस्क है उसके साथ कर लें, आपके पास और वो जो इलेक्ट्रिक विस्क है उसके साथ कर लें, आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिर्फ, अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो आप ब्लेंडर लें, उसमें सारी वेट इंग्रेडिएंट्स डालें, और हाँ, वनीला एसेंस भी आपने डालना है ½ टीस्पून। तो बस इन सब चीज़ों को अच्छा सा आप एक ब्लेंड, स्मूथ सी इसकी ब्लेंडिंग कर लें, और तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट इसको ब्लेंड करना है, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, ताकि आपका ये ना हो इकट्ठे ही आप 5 मिनट के लिए ब्लेंडर चला दें और आपका ब्लेंडर जल जाए और आप कहें जी आप ही ने कहा था। तो खैर, आपने क्या करना है, 30 सेकंड्स के बाद रोक दिया करें। 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद आप ब्लेंडर का चलना बंद कर दिया करें, ऐसे आपका ब्लेंडर कभी भी नहीं जलेगा। तो बस आपने इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, और आपकी बड़ी एक स्मूथ सा आपका मिक्सचर बन जाएगा। उसके बाद ड्राई एंड वेट इंग्रेडिएंट्स दोनों को मिक्स कर दें। आपके केक का जो मिक्सर है ना, वो बहुत बेहतरीन तैयार हो जाएगा, और ये बिल्कुल बड़ी अच्छी रेसिपी है। इतना फ्लफ़ी और इतना सॉफ्ट केक बनता है कि मैं आपको क्या बताऊं, और ये नेक्स्ट डे तक भी सॉफ्ट रहता है, ये मेरी गारंटी है। तो बस ये कि आपने थोड़े से ट्रिक्स हैं वो फॉलो करना है। एक तो ये कि आपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आपने छान लेना है, स्मूथ सी जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी आपने वो बैटर बना लेना है। उसके बाद आपने इस तरह की कोई भी बेकिंग ट्रे ले लेनी है, उसमें आपने ऑयल से ग्रीस करना है उसको, और ये जो अपना मटेरियल है उसमें सारा डाल दें। अच्छा, आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ही इसमें ऑयल लगाया है, और मैं बटर पेपर भी लगा लेती हूँ, लेकिन आज मेरा मूड नहीं हो रहा था बटर पेपर लगाने को, तो मैंने सिंपल कर लिया। लेकिन आप देखेंगे कि बिल्कुल भी पैन शैन के साथ ना तो लगा है, बड़ी आसानी से केक मेरा उतर गया और कोई मुश्किल नहीं मुझे हुई। तो बस ऑयल के साथ हम ग्रीस इसको करेंगे, और सारा बैटर मैं इसके अंदर डाल दूँगी और पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा जी, अगर आप पकाना इसको कैसे है, यही सेम रेसिपी आप माइक्रोवेव में भी पका सकते हैं। 5 मिनट में आपका केक बन जाएगा, लेकिन माइक्रोवेव में आपने ऑफ कोर्स किसी शीशे के बर्तन में डालना है। 5 मिनट में आपका केक, 5 से 7 मिनट में आपका केक बन जाता है। और अगर आपने पतीले में बनाना है तो फिर आप क्या करेंगे, तकरीबन 35 से 40 मिनट लगते हैं, लो फ्लेम पे ये बनता है। 5 मिनट के लिए आपने तेज़ आंच करके पतीले को प्री हीट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना ये जो सांचा है, कोई भी स्टैंड ले लें, अगर पतीला बड़ा है तो कोई भी स्टैंड ले लें, स्टैंड नीचे रखें, उसके ऊपर ये सांचा रखें, और अपने केक को आप ऊपर बिल्कुल ढकने से ढक दें, और तकरीबन 35 टू 40 मिनट स्लो फ्लेम पे आप केक को बेक करेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका तरीका। और अगर आपने अपने अवन में बनाना है, जो कुकिंग रेंज होता है हमारा, उसमें अगर आपने बनाना है तो उसके लिए आपको तकरीबन आप 180 डिग्री पे बनाएंगे इसको, तकरीबन ½ एन आवर के लिए, 25 मिनट्स, ½ एन आवर में आपका केक जो है ना बड़ा अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। और अब ये मैंने एक अपना लिया है कढ़ाई। अच्छा, ये मैं इसलिए लेती हूँ, बड़ा पतीला नहीं लेती, क्योंकि बड़ा पतीला मुझे दूर से ज़रा निकालना पड़ता है, तो बचत उसके लिए मैं ये करती हूँ कि मैं ये वाली कढ़ाई लेती हूँ। अच्छा, ये जो पैन है ना मेरा केक वाला, ये इसमें पूरा पूरा बड़ा अच्छा फिट हो जाता है, और इसके किनारे इसके अंदर फंस जाते हैं, और नीचे से टच नहीं होती, इसकी जो बेस है ना वो कढ़ाई के साथ टच नहीं होती, तो वो समझ लें स्टैंड की मुझे फिर ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं इसमें कुक करती हूँ। तो बस अब मैंने उसको पकने के लिए रख दिया था। आज मैंने बेडशीट्स वगैरह भी चेंज की थी, तो आज ये रूम में ये वाली बेडशीट बिछाई है। उसके बाद जी ये पड़े हुए हैं फीडिंग का सामान, जावियार के फीडर की, लाइक थर्मस है, पानी की बोतल है, दूध का डिब्बा है, और इस तरह की चीज़ें हैं। और बाकी ये कि घर की सफाई वगैरह हो गई थी, और सारा घर अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया है। कल मेड नहीं आई थी, तो मैंने फिर काफ़ी काम किया। कल के दिन लाइक एक गैप आया था, तो मैंने फिर डस्टिंग की अच्छे से, ड्रॉर्स वगैरह साफ़ किए, और मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कामों में इतनी मसरूफ़ हुई। मैंने सोचा कि अगर कैमरा मैं साथ साथ लिए फिरूँगी ना, तो फिर मेरा काम जो है ना वो स्लो हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने फिर
कैमरा को साथ नहीं लिया और घर के बाकी काम करती रही और कपड़े भी धोने के लिए रख दिए, बर्तन भी जमा किए हुए थे कि मेड आएगी सारे काम कर लेगी। लेकिन मेड 11 बजे तक जब मेरी बस हो गई ना, तो मैंने सोचा मेड को कॉल करके पूछ लूँ आई क्यों नहीं अभी तक। तो कहती बाजी आज तो मेरी छुट्टी है। और मेरे साथ ये हमेशा ऐसे होता है, पता नहीं क्या मसला है। जिस दिन मैं रात में बर्तन ना धो के सोऊं या मैं सोचूं कि अच्छा सुबह मेड आएगी तो उससे धुलवा लूँगी, मैं थकी हुई हूँ या वट एवर कुछ भी, या काम ज़्यादा जमा कर लूँ, उसी दिन मेड छुट्टी कर लेती है और मुझे सारा भुगतना पड़ता है। खैर आज तो अल्लाह का शुक्र है ये आ गई थी, तो आज तो इतनी को ख़ास क्लीनिंग नहीं थी। कल मैं बड़ा गंद डाल के बैठी हुई थी पूरे घर में। तो ईज़ा यहाँ पर जो है वो बैठ के अपना योगर्ट खा रही है। उसको योगर्ट, मेरे सब बच्चों को योगर्ट बहुत पसंद है, तो खैर योगर्ट खा रही है। और यहाँ पर हमारा केक बन रहा है। किचन की अभी क्लीनिंग हो रही थी और एक लोड मैंने ब्लैंकेट्स का भी डाला हुआ था। ये अंडे यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये फ्रिज में रखने हैं। और ये जी कुकिंग चॉकलेट है जो मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैं जो कोको पाउडर है ना वो यूज़ करती हूँ इटालियानो का, ठीक है। और इन्हीं की मैं यूज़ करती हूँ जो डार्क चॉकलेट होती है, लाइक जो केक वगैरह बनाने में यूज़ होती है, कुकिंग चॉकलेट, वो भी मैं 1-2 दफ़ा लेके आई हुई हूँ। और ये वाइट चॉकलेट भी लेके आई थी मैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, बड़ा अच्छा इससे केक बनता है। और साथ में कुकिंग केक बनाने के बाद मुझे खाना भी बनाना है। आज मैंने बनाने हैं आलू मटर और गोश्त का सालन। और एक तरफ मैंने पानी रखा हुआ है, मुझे वो जो कुकिंग चॉकलेट है उसको मेल्ट करना है। मैंने एक्सपेरिमेंट करना था आज कि मैं ना केक को थोड़ा डेकोरेट करती हूँ और बच्चों को खुश करती हूँ। तो ब्राउन चॉकलेट तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, और लेकिन उसका बड़ा अच्छा गिनाश सा बन जाता है। पैन में डालकर उसमें थोड़ा वनीला एसेंस डालना होता है, कोई क्रीम डालनी होती, बड़ा अच्छा वो बन जाता है। वो मैंने यूज़ किया हुआ है। लेकिन ये वाइट चॉकलेट जो ना मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको इस तरह यूज़ करती हूँ कि मैं इसको नीचे एक बॉल में पानी डालकर, तो ऊपर ये मैंने वीडियो में ही देखा था किसी के, तो उसमें मैं वाइट चॉकलेट रख देती हूँ, मेल्ट हो जाएगी, क्रीम डालूँगी तो बड़ी अच्छी एक फ्रोस्टिंग सी ऊपर तैयार हो जाएगी केक की। लेकिन जैसा मैंने सोचा था ना वैसे हुआ नहीं, बिकॉज़ आई एम नॉट गुड इनफ टू डू बेकिंग। मैं इतनी भी कोई ख़ास अच्छी नहीं हूँ बेकिंग में। मुझे सिर्फ केक बनाना आता है, चिकन ब्रेड बनानी आती है, पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। और केक की ऐसे मैंने कभी फ्रोस्टिंग केक को डेकोरेट नहीं किया। मैं इसी तरह एज़ इट इज़ सिंपल केक बेक करती हूँ और बच्चे उसी में खुश हो जाते हैं। तो ये मैं चॉकलेट इसीलिए लेके आई थी कि मैं ना इसे कोई एक्सपेरिमेंट करूँगी, लेकिन वो नाकाम हो गया। और दरअसल मेरे पास अचानक मैंने आज सोचा कि मैं केक बनाऊंगी, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं बैठ के 2-4 वीडियोस देखूं, इंटरनेट पे सर्च करूं और फिर कोई रेसिपी बनाऊं। तो मैंने बस एक देखी है और मैंने सोचा कि हाँ हाँ मैं तो बना लूँगी। तो मैंने वैसे वैसे स्टेप फॉलो किए, लेकिन वो चीज़ बनकर नहीं आई, ठीक है। तो फिर अब मेरे प्लीज़ माजरत, जो भी मैंने केक के ऊपर डेकोरेशन किया वो थोड़ी सी बोंगी मुझसे बच गई है, तो लेकिन उसको एक्सक्यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं इंशाअल्लाह ताला इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी और अच्छे से केक जो है ना वो डेकोरेट करूँगी, और मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी और आप लोगों को भी सिखाऊँगी। बाकी ये कि मेरे खुद के लिए आसानी हो जाएगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। खैर, केक जो है हमारा तैयार हो गया। केक तो 100% मेरा अच्छा बन ही जाता है, बहुत फ्लफ़ी, बहुत स्पॉन्जी सा बना था, बहुत अच्छा बना था, जैसे हमेशा मेरा बन जाता है। लेकिन बस मैं डेकोरेशन में हमेशा नील हूँ बिल्कुल ही, चाहे वो खाने की हो प्रेजेंटेशन, चाहे वो ये अब केक की हो। तो बस मैंने अपने तरफ से ये जैसी इसकी शक्ल निकली, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि मैं इसके साथ क्या करूँ। फिर मैंने सोचा ऐसे ऐसे लंबी लंबी लाइन्स बनाती हूँ, और जैसे हम अक्सर डिज़र्ट वगैरह में करते हैं ना, टूथपिक के साथ वो एक डिज़ाइन सा बन जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये इसके अंदर नहीं टिक रहा था। एक्चुअली हुआ ये, केक भी गर्म था और या तो मुझे केक ठंडा करना चाहिए था, और जो इसकी फ्रोस्टिंग मैंने तैयार की थी ना वो भी ठंडी नहीं हुई थी। तो मेरा ख्याल है ये रीज़न हो सकता है कि ये चीज़ जो है ना बनकर नहीं आई। मुझे टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए था। और अगर आप में से किसी को पता है, कोई केक शेक बेक करते रहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे यही लगता है कि ये टेम्परेचर का मसला था, केक भी गर्म था, फ्रोस्टिंग भी, इसी वजह से वो चीज़ बन के नहीं आई। अगर दोनों चीज़ें ठंडी होती, रूम टेम्परेचर्ड होती, तो फिर शायद ये बेटर डेकोरेशन हो सकती थी। खैर, फिर मैंने ऐसे ही इसके स्लाइसेस कर लिए। और अच्छा, जब केक बन जाए ना तो आपने किसी एयर टाइट बॉक्स में इसको डाल देना है, फिर आपका केक कभी भी सख्त नहीं होगा, बड़ा अच्छा रहेगा, 2-3 दिन तक चल जाएगा आपका केक और सॉफ्ट ही रहेगा, बहुत मज़े का लगेगा। तो मैं हमेशा ये फूड स्टोरेज कंटेनर में रख देती हूँ और फिर बच्चे इसमें से निकाल निकाल के खाते रहते हैं। खैर, केक मेरा बन गया था। अब मैं
सालन ऊपर रख के आई थी प्रेशर कुकर में गोश्त। तो जितनी देर में वो बनेगा मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़े से कपड़े अपने जो हैं सर्दियों वाले ऊपर से जो निकाले थे तो मैं इनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करूँ, इनको फ़ोल्ड करके रखती हूँ अपनी कबर्ड में। बच्चों के तो उस दिन मैंने निकाल लिए थे। हस्बैंड के मेरे जो हैं कोट वगैरह तो कबर्ड में ही पड़े रहते हैं हैंग किए हुए। जो बाकी उनके अपर्स हैं, लाइक उनके कुछ जैकेट्स वगैरह होती हैं जो फ़ोल्ड की जा सकती हैं, वो मैं इसी तरह ऊपर स्टोर में ऊपर वाले कैबिनेट्स में रख देती हूँ। अपने मेरे टोटली कपड़े सारे कैबिनेट्स में ऊपर वाले में पड़े होते हैं। इस तरह गठरी सी बना के देसी तरीके के साथ मैंने रखे होते हैं। मैंने एक दफ़ा ये कपड़ों को स्टोर करने वाले बैग्स मंगवाए थे ऑनलाइन। आई किस तरह से मंगाए थे, या किसी प्राइवेट लाइक किसी पेज से मंगवाए थे, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले। वो तो कपड़े उसमें डल के वो थोड़ा हैवी हो जाता था, और उसको मैंने उठाया तो उसकी ज़िप इतने वो अजीब क्वालिटी के बने हुए थे, क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके बाद मैंने कभी भी नहीं मंगवाया। मुझे पता है वो बहुत अच्छे लगते हैं, ये गठरियों की निस्बत तो वो 1000 गुना ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मुझे मिला था। दैट्स वाई मैंने फिर कभी दोबारा ऑर्डर ही नहीं किया कि ठीक है भाई क्यों मैं पैसे ज़ाया करूँ, इन्हीं मैं गठरियों में डाल के ही रख देती हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि समटाइम्स ये बुरी लगती हैं, और अगर पूरा घर ही ऑर्गेनाइज़ हो और एक जगह ना ऑर्गेनाइज़ हो तो बहुत बुरी बात है। तो मुझे इन चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए। तो मैं अब इंशाल्लाह ताला अब जब नेक्स्ट सर्दियों के कपड़े संभालूंगी, गर्मियों के निकालूंगी, तो फिर वही बैग्स मंगवा के उन्हीं में रखूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। खैर अपने कपड़े मैंने निकाल लिए थे, बच्चों के तो उस दिन निकाल लिए थे। आज 2 दिन लग के जो मेरी मेड है उन्होंने वो आयरन कर दिए थे। मैंने आयरन भी कपड़े करवा लिए हैं, वो आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाती हूँ आपको। और बच्चों के अब अल्हम्दुलिल्लाह कबर्ड जो है ना सेट हो गई है। और जिस दिन मेड काम पे आई थी तो उनको मैंने जब बाकी काम कहे थे लाइक पहले दिन से ही, उनसे मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करवा लिए थे जो रूटीन के उनके होते हैं ना, जो अभी वो गर्मियों में पहन रहे हैं। तो वो उनके भी 2-3 दिन लग के उसने कपड़े जो है ना वो आयरन करके उनकी भी वार्डरोब जो है वो आलमोस्ट सेट कर दी है। अब रह गई थी मेरी बारी। अब मैंने अपने कपड़े जो है ना अभी फ़िलहाल गठरियों से निकाल के इनको मैंने तय करके रखना है अपने कैबिनेट्स में। अब इसी तरह रोज़ उनको 5-5 6-6 ड्रेसेस देती जाऊँगी और प्रेस जो है ना वो होते जाएंगे। टा-डा! आता आपने कहा था ना, उसके ऊपर वाइट क्रीमी सॉस लगाई है। प्लेट दूं? प्लेट इधर रख दे, मैं प्लेट लेके आती हूँ। Why are you smelling it? It looks like it's yogurt. No, it's not yogurt. Why it looks like yogurt? Because it's white sauce made of white chocolate. You made it. Yes. खैर जैसे ही बच्चे स्कूल से आए मैंने उनको केक दिखाया, खुश हो गई बहुत ज़्यादा और वो खाने लगी थी। खाना वो लेटर खाएंगी। उसके बाद यहाँ पर जी कपड़े ये देखें मेरे जो हैं सेट हो गए थे। 2 तकरीबन मैंने गठरियाँ निकाली और 2 उनमें से कपड़े जो है ना मैंने कबर्ड में लगा दिए थे। एक कैबिनेट में मैंने रखी हैं अपनी शलवार कमीज़ें टाइप ड्रेसेस, और साथ में मेरे जो रोज़ के ट्राउज़र शर्ट होते हैं, जो स्लीपिंग ड्रेस मेरे होते हैं वो हैं, और ये वाली मेरी सारी पैंट्स टॉप्स और शर्ट्स और इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता निकालती जाऊंगी और उनको प्रेस करने के लिए देती जाऊंगी। और ये है कि फिर मेरी कपड़ जो है ना वो भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी, कपड़े रेडी हो जाएंगे किसी भी वक्त पहनने के लिए और कहीं भी आने जाने के लिए। तो खैर ये काम किया आज, थोड़ा थोड़ा करके ही काम करती हूँ। डेली आप इसी तरह थोड़ा थोड़ा काम अगर ले लें तो आपका घर जो है ना काफ़ी हद तक सिमट जाता है। तो इसी तरह मैं भी करती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम कर लिया, जितना ज़ावियार से थोड़ा टाइम मिलता है। वो सो रहा हो तो फिर लालच होता है कि ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ। अच्छा जी, ये पड़े हुए हैं कुछ और कपड़े, ये भी अब मैंने करके रखने हैं। एक्चुअली ये सारे वो कपड़े हैं, इसमें से आलमोस्ट वो कपड़े हैं जो कि आजकल नहीं पहनने, ज़्यादा ही वार्म कपड़े हैं। तो वो मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता इनको करती हूँ। और ये चीज़ है ना फातिमा की कबर्ड जो है बिल्कुल सेट हो गई है। ये आगे वाले जो आगे रखे हुए हैं ये गर्मियों वाले लाइक आजकल के सीज़न में पहनने वाले हैं। ज़रा सा मौसम चेंज हुआ तो अब मैंने देखें कपड़े जो है ना इनके गर्म वो प्रेस करके लगा दिए हैं। किसी भी दिन ज़रूरत पड़ी, मौसम बहुत ठंडा हो गया, इनको सर्दी लगे तो ये फ़ौरन गर्म
कपड़ा कोई भी यहाँ से निकाल के मैं इनको पहना दूँगी स्कूल के लिए। और ये जी कपड़े, अब कबर्ड भी हल्की हो गई है क्योंकि काफ़ी हद तक तो कपड़े जो हैं वो आयरन के हो गए हैं, थोड़े से रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला एक दिन लगेगा और ये कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे। पर ये मसला है कि अब मेरे पास हैंगर्स ख़त्म हो गए हैं तो अब ये है कि शायद ये कपड़े प्रेस ना हो, क्योंकि माशाल्लाह हैंगर्स जो है ना, जब भी बाज़ार जाती हूँ लेके आती हूँ, मेरा ख्याल है आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, जब भी बाज़ार जाती हूँ हैंगर्स लेके आती हूँ। और मेरे हस्बैंड यही कहते हैं आप हमेशा हैंगर्स ही खरीदती रहती हैं, क्यों आपके ख़त्म हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं? खैर अभी शाम का टाइम है, मैं बीच में थोड़ा सा सो गई थी, आज मुझे इतनी कोई शदीद नींद आई, खाना मैंने दबल के खाया और उसके बाद मुझे इतनी कोई नींद आई है, मैं सो गई। ज़ैना फ़ातिमा ने आज सपारा भी खुद ही पढ़ लिया, इतनी अच्छी बच्चियां बन गई कि माशाल्लाह इन्होंने खुद ही सपारा फ़ोन टीचर को मिला के सपारा भी खुद ही सुना दिया। मैं उठी हूँ तो ये काफ़ी लेट हो गया था। खैर उसके बाद ये कि ये है जी सालन की लुक। अभी मैं इनको खाना खिलाऊंगी, स्कूल से आके तो इन्होंने केक खाया था, तो अभी तकरीबन बज रहे थे 5:30 पौने 6 का टाइम था। अभी मैं इनको खिलाऊंगी खाना और साथ साथ उसके बाद मैंने करनी है घर की कुछ हालत दुरुस्त। जैसे घर में ऑफ कोर्स मैं सो गई थी, और ना भी सोऊं तो फिर बच्चे जो हैं खेलते रहते हैं, कभी कोई चीज़ किधर फैला दी, कभी कोई चीज़ किधर फैला दी, तो थोड़ा घर को नीट करूँगी और उसके बाद इनको होमवर्क करवाऊँगी। और फिर शाम की जो मेरी तैयारियाँ हैं ना वो शुरू हो जाती हैं। इनके फीडर धो लें जी, इनको खाना खिला दूँ, ईज़ा का ज़ावियार का जी डायपर चेंज कर दूँ, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि आलमोस्ट शाम हो गई है। अभी जैसे ये नैपकिन्स पड़े हुए हैं, इनको मैंने फ़ोल्ड करके रखना है, धो के लगाए हुए थे यहाँ पर। तो इस तरह जो चीज़ें छोटी छोटी बिखरी रहती हैं ना, उनको समेटूंगी। बच्चों ने थोड़ा मैस किया था, जूते कहीं बिखेरे हुए थे, चीज़ें कहीं बिखेरी हुई थी। तो जैसे ये कारपेट है, मुझे इतनी उलझन हो रही है इसको देख के, इसको सेट करती हूँ। वो प्लेट्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं डाइनिंग टेबल पे, कुशन्स इधर उधर पड़े हुए हैं, तो इस तरह की ये शूज़ पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो लाइक इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो शाम में एक दफ़ा मैंने ज़रूर सफाई करनी होती है, समेटनी होती हैं कि शाम में भी घर जो है ना थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। ये बैग यहाँ पर पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर पता नहीं कौन लेटा था, आई थिंक ईज़ा या ज़ैना फ़ातिमा में से कोई लेटा होगा, तो उन्होंने ये बिस्तर थोड़ा बिखेर दिया। अब इसको समेटूंगी। तो मतलब इस तरह के छोटे छोटे काम होते हैं जो मैंने रात में करने होते हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोज़ को देखें और मेरा जो चैनल है वो थोड़ा ग्रो करे। तो इसलिए भी आप मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें, इसके अलावा कमेंट्स किया करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।